बहुत तस्वीरें आप गरोंडा से देख सकते हैं, जहां पर युवा न्याय सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पहुंचे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कैसे गरोंडा युवा कांग्रेस के द्वारा फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया जा रहा है। जी, आज गरोंडा के अंदर हमारा करनाल लोकसभा का युवा न्याय सम्मेलन भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया। हमारे मुख्य आयोजक सोमिल संधू हमारे प्रदेश में महासचिव हैं, बड़े मजबूत साथी हैं। इनके नेतृत्व में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और मैं इस सफल कार्यक्रम के सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। भाई सोमिल संधू जी को बधाई देता हूँ। हमारे साथ यहाँ के सीनियर कांग्रेस लीडर रघुवीर संधू जी, हमारे यूथ कांग्रेस की सारी टीम यहाँ मौजूद है। जिस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर 9.5 साल इस सरकार को हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का, आज ये सरकार हरियाणा के नौजवानों की उम्मीदों के मुताबिक पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है। आज हरियाणा के अंदर आप देखिए, एक सरकारी रोजगार के नाम पर यह सरकार सरकारी नौकरियों पर कुंडली डालकर बैठी है और हरियाणा की जो जवानी है उसको विदेशों में भेजने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने HKRN के माध्यम से ऐसे पोर्टल खोल दिए जिससे ये सरकार हरियाणा की जवानी को इजराइल जैसे देश जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर हमारे प्रदेश की जवानी को भेजने का काम कर रही है। जब हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों से वोट हरियाणा में लिए हैं तो उनका फर्ज बनता है कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध कराए जाएं। आज चाहे नशे की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से हरियाणा का नौजवान नशे की तरफ और क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा कि जिन्होंने वादे किए थे हमारे साथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि हरियाणा के नौजवानों को हम लोग रोजगार देंगे और ये 2023 का साल चला गया। मुझे याद है सेशन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम हरियाणा के नौजवानों को 60,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां 2023 के अंदर देंगे, लेकिन आज वो 2023 को जाए भी 3 महीने हो गए हैं और अब तो प्रदेश के अंदर सियासी फेरबदल हो चुका है। तो आज हम हरियाणा युवा कांग्रेस आज यहाँ युवाओं के साथ हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ को प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश की सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में न्याय की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग लोकसभा के अंदर जाकर राहुल जी के संदेश को और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय ये केंद्र की और प्रदेश की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ एक मुखर आवाज बनकर हरियाणा युवा कांग्रेस गूंजेगी और उसी को लेकर आज हम यहाँ गरोंडा में पहुंचे। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा है, कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस के वोट बैंक पे असर पड़ेगा। देखिए, वोट बैंक तो लोगों के हाथ में है। चुनाव के अंदर लोग फैसला करेंगे कि लोग किसका नेतृत्व चाह रहे हैं, कौन सी राजनीतिक दल का नेतृत्व चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उन्हें अब यहां से सांसद का टिकट मिला है, उनको मुख्यमंत्री से हटाकर यहां से सांसद का टिकट जो भाजपा ने दिया है, मैं एक सवाल प्रदेश के जो सरकार है और भाजपा का जो नेतृत्व है उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर 9.5 साल के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनहित में फैसले किए होते तो भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, और आज मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें सांसद का टिकट दिया है। तो लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं गांव के अंदर बैठकर कि जिस व्यक्ति ने 9.5 साल में इस प्रदेश का भला नहीं किया, भला वो सांसद बनकर करनाल लोकसभा की जनता का क्या भला करेगा, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आज भाजपा के नेतृत्व को ये जवाब देना पड़ेगा और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि जब आपके पास इतनी ताकत थी कि आप प्रदेश के मुखिया थे, तब आपने करनाल की जनता का क्या भला किया, और आज आप सांसद की टिकट लेकर लोगों के बीच में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। ये सवाल मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहूंगा। कल संजय भाटिया करनाल में थे तो उन्होंने बताया कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी की अपनी एक निरंतर प्रक्रिया है और ये कल्चर कांग्रेस का है कि वो एक कुर्सी के साथ चिपक के बैठे रहते हैं। जब तक
गठबंधन टूटने की बात विपक्ष कर रहा था, लोग कर रहे थे, तब तक तो माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा का नेतृत्व भी बार बार ये बात कह रहा था कि ये अटूट गठबंधन है, पूरे 5 साल सरकार चलेगी। अरे एक दिन पहले तो मोदी जी आके माननीय खट्टर साहब की इतनी तारीफ करके जाते हैं और अगले ही दिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि शीर्ष नेतृत्व का हृदय परिवर्तन हो गया और माननीय खट्टर साहब को उस कुर्सी से, जो हमें पता है कि खट्टर साहब को चंडीगढ़ जाने के बाद भी नहीं मालूम था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल का डिसॉल्व करने के लिए, तब तक भी माननीय खट्टर साहब को नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये आभास हो गया था कि हरियाणा की जनता मनोहर लाल खट्टर जी से खुश नहीं है और इसी को देखते हुए उन्होंने ये बदलाव किया। और यही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो प्रदेश के अंदर बड़े से बड़ा फैसला ले सकता था, उस व्यक्ति ने 9.5 साल में कोई काम नहीं किया, अब वो भला सांसद बनके करनाल की जनता का क्या भला करेगा? ये सवाल मैं भाजपा नेतृत्व और लोगों के बीच में पूछना चाहूंगा। ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। लगातार स्क्रीनिंग की बैठकें चल रही हैं, लगातार जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है इसके ऊपर मंथन कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, आदरणीय हुड्डा साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी, स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी के 10 की 10 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशी है उनका ऐलान हो जाएगा। हांसी में पिछले सप्ताह मोनू नाम के युवा ने सरकारी नौकरी ना मिलने के चलते आत्महत्या कर ली है, तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं कि जिस प्रदेश को कभी रोजगार सृजन में नंबर 1 पर जाना जाता था, आज ऐसा क्या हुआ कि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सर्वाधिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सरकार ने सरकारी रोजगार देने में विफल साबित हुई है और दूसरा, कहीं ना कहीं प्राइवेट रोजगार के नाम पर भी कोई बड़ी कंपनी हरियाणा के अंदर स्थापित नहीं हुई, जिसका कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, अगर मैं करनाल की भी बात करूं, आप 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बात करें, आज करनाल के अंदर, कैथल के अंदर, सोनीपत के अंदर, हमारा जो कोर हरियाणा जिसको कहा जाता है, आज इन जिलों के अंदर दबादब पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, दबादब जमीनें बेची जा रही हैं और नौजवान जो है विदेशों में पलायन कर रहे हैं। वो कारण सिर्फ ये है कि आज इस प्रदेश की सरकार से नौजवानों का विश्वास खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा के नौजवान विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। आपने आज के सम्मेलन का नाम युवा न्याय सम्मेलन रखा है, तो ऐसा कैसे, आप क्या प्लान आपके पास की न्याय करने जा रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में शुरू कर रखी है। उन्हीं के संदेश को हरियाणा के बेरोजगारों तक ले जाने के लक्ष्य से, हरियाणा के प्रत्येक जनमानस तक ले जाने के लक्ष्य से हम लोग कार्यरत हैं। और राहुल जी ने युवाओं के लिए रोजगार न्याय की बात करी है यार, उसी न्याय के अंतर्गत आज हमने इस प्रोग्राम का जो नामकरण दिया है और इसको लेकर आज हम घरोंडा में 5 गारंटी युवाओं को आपने दी है, तो वो कौन कौन से, एक बार देखिए, मुख्य रूप से हमारा ये है कि हरियाणा के अंदर मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि वो सरकारी पद तुरंत प्रभाव से भरे। और दूसरा, जो अग्निवीर योजना ये सरकार लेके आई है, जिसकी वजह से हमारे हरियाणा का नौजवान सेना में जाना सिर्फ एक रोजगार का साधन नहीं, अपने लिए गर्व की बात समझता है। कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना ने हरियाणा के नौजवानों की कमर तोड़ने का काम किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकारी रोजगार सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और अग्निवीर योजना सरकार समाप्त करके जो 4 साल की पॉलिसी है उसको हटा के जो पिछली पॉलिसी थी उसके तहत ही सेना के अंदर भर्ती की जानी चाहिए।